अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तार के लिए स्पेशल ओपन पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा सैंडविच आप घर पर इफ्तार में बनाकर खाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा, आसानी से भी बन जाएगा और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाते हैं ओपन पिज़्ज़ा सैंडविच की ये रेसिपी, जो एकदम परफेक्ट इफ्तार के लिए और बनेगा भी एकदम आसानी से और खाने में भी रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिकन पिज़्ज़ा सैंडविच। तो चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर एक बॉल में मैंने डाल दिया है 4 टेबलस्पून मायोनीज़। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। उसके बाद यहाँ पर ये श्रेडेड चिकन मैंने ले लिया है, तो 250 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल करके उसे श्रेड कर लिया था, वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। आधी शिमला मिर्च इस तरह से हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई। टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। अगर आप बेल पेपर पसंद करते हैं, रेड बेल पेपर, वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने बॉइल्ड कॉर्न इस्तेमाल किया है, तो ये कॉर्न हम इसमें डाल देंगे लगभग 3 से 4 टेबलस्पून। 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ऐड करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स और मिक्स कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए चिकन में मायोनीज़ और ये जो अंदर की हमारी फीलिंग तैयार होगी ना पिज़्ज़ा की, वो बहुत ही टेस्टी तैयार होगी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए अंदर की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड के ऊपर हमें लगा लेना है टोमेटो केचप। तो हमें इसे पिज़्ज़ा सैंडविच हम बना रहे हैं, इसलिए मैंने इस पर टोमेटो केचप लगा दिया है। और दूसरे ब्रेड पर हम रख देंगे जो हमने चिकन के अंदर स्टफिंग तैयार की है, वो हम इसमें रख देंगे। इस तरह से अच्छे से भर लेना है पूरे ब्रेड पर हमें। ये मैंने चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं, इसे हम इस तरह से देखिए ग्रेट करके इस पर डाल देंगे। तो ये ग्रेट करके हमें इस तरह से देखिए इसे ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें रख देंगे इस तरह से दूसरा ब्रेड ऊपर रख देना है। और फिर हम इस पर लगा देंगे फिर से मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें मोज़रेला चीज़। ऊपर से हम रख देंगे कटे हुए टमाटर। तो ये अलग से मैंने और काट लिया था टमाटर, वो हम इस पर रख देंगे। साथ ही में कैप्सिकम कटा हुआ बारीक टुकड़ों में, वो भी हम इस पर डाल देंगे। और थोड़े से कॉर्न। तो इस तरह से हमें चीज़ डालना है ब्रेड के ऊपर और सारी चीज़ें डाल देना है। ऊपर से थोड़ा सा हम रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, ऑरिगेनो सिंपल स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारा अब बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमने बटर ऐड कर दिया है। बटर डालने के बाद पैन में लो फ्लेम रखेंगे हम बटर डालते वक्त, और बिल्कुल भी हमें गर्म पैन में बटर नहीं डालना है, वरना वो जल जाएगा और हमारा ये सैंडविच हम रख देंगे। फिर उसे ढककर हमें रख देना है इस तरह से लगभग जब तक कि चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये देखिए लो फ्लेम पर रखेंगे तो आपका ब्रेड नीचे से जलेगा भी नहीं और अच्छे से चीज़ जो है ना वो मेल्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सा हमारा ये सैंडविच जो है वो बनकर तैयार है। पिज़्ज़ा सैंडविच ज़रूर आप बनाइएगा, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और खाने में भी रहता है बहुत ज़बरदस्त। इफ्तारी में एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जो आपकी झटपट भी बन जाएगी और खाने में भी रहेगी बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट। तो ये हमने गर्मा गर्म निकाल दिया। तो चलिए अब हम इसे टुकड़े कर लेते हैं। तो 2 हिस्सों में हम इसे कट कर लेंगे। तो चलिए चाकू की मदद से हम इसे काट लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। और अंदर देखिए जो चिकन की हमने स्टफिंग भरी थी वो बहुत मज़े की लगती है और एकदम डिलीशियस सा ये पिज़्ज़ा सैंडविच हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा भी हमने बना लिया, इसे भी हम निकाल लेते हैं और बाकी के भी सारे सैंडविचेस हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं, बाकी के भी सारे साइड में तैयार हो रहे हैं। साथ में रख दिया है मैंने टोमेटो केचप। आप भी इस तरीके से इसकी रेसिपी जो है ना वो एक बार ज़रूर बनाइएगा, इफ्तार के लिए एकदम स्पेशल रेसिपी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगी और इन्जॉय कीजिएगा आप इसे इफ्तार में। और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई रेसिपीज़ के लिए। Thanks for watching. Have a good day.